हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये हमारे मास्टर इदरीस, मास्टर भंडारी लाल के मैनेजर साहब। नमस्कार साहब। हाय दोस्तों, नमस्ते। अब मास्टर साहब, अभी लगभग मास्टर को 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 27 अगस्त को 1 साल हो गया। 27 अगस्त को 1 साल हो गया। उनका देहांत हुए 27 अगस्त को 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। जी। और 1 साल के बीच में बहुत याद आई। बहुत याद आई कि डेली याद आता है। हाँ। मंच पे चढ़ने के बाद अगर किसी ने कहा कि जो आप शोकगीत गवाए थे, फरमाइश हर जगह आती है, वही चीज़ शोकगीत की। अगर वो फरमाइश हमने कर दिए तो हमारे आंसू बंद नहीं होते। आज भी हमारा जख्म ताज़ा हो जाता है। जी। कि क्या थे, क्या हो गए, क्या समा थी, क्या उजड़ गई। उनकी यादों के सहारे, उनके सहारे हम सभी कलाकार उनकी पार्टी को चला रहे हैं। हाँ, पार्टी चल रही है जी। अब भाई जो बात उनके अंदर थी वो काबिलियत कोई नहीं उठा सकता। भाई किसी के पास नहीं है। भाई सम्राट थे वो। सम्राट थे। और इतना कहना चाहूँगा कि वैसे भी वैसा कॉमेडियन अब होगा भी नहीं। उनके पास सरस्वती माँ ने ऐसा माइंड दिया था, ऐसा दिमाग दिया था, मानो हरदम उनके जुबान पर बास करती थी। लोग सीखते हैं, नकल करते हैं। वो ऐसे कॉमेडियन थे कि किसी को नकल किए नहीं आज तक। न कोई चीज़ याद किए कि हमको बोलना है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले कि रिपीट कर लूँ, हमको यही बोलना है। कुछ भी नहीं। बस वो मंच पर पहुँचते थे, जैसी जनता देखते थे वैसा अपना वो डील कर लेते थे। कैसे ऐसे शब्द बोल देते थे कि हम लोग नहीं उसका जवाब दे पाते थे। हाँ। जबकि काफ़ी साल से उनके साल 22 साल रहे हम। 22 साल रहे। एक दूसरे साथ में सीखे, प्रोग्राम किए, नौटंकी चलाए। कभी कभी हम भी फंस जाते थे कि मतलब एक कौन सा जवाब दूँ। फंसा देते थे। ऐसा फंसा तो अच्छे को देते थे वो। और कलाकार की तो बात ही छोड़ो, हम फंस जाते थे। जबकि 24 घंटा उनके साथ रहते थे। हमारा उनका साथ 22 साल के अंदर कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुआ। कभी जैसे प्रोग्राम से हम घर जा रहे हैं परिवार में अपने, हम रास्ते में रहते थे, वो 2 चक्कर से हमारे घर पहुंच जाते थे। अच्छा। घर वाले बोलते थे कि जब तुमको साथ में ही आना था तो क्यों आने दिए। इतना हमारे ऊपर विश्वास नहीं रखते थे, हम पर इतना मतलब वो अपने आप को मतलब वो रखते थे, घमंड रखते थे, जो मैं कहूँगा वही करेगा। अच्छा जी। और ऊपर वाले की शान देखो। मैं कुछ परेशानी में था, मैं इनके बुखार आने लगा। जिस दिन वो भीग गए रक्षाबंधन के दिन, तो बोले कि यार मैनेजर मैं भीग गया हूँ, मुझे बुखार आएगा जरूर। मैं बोला कि यार दवा ले लेना, बुखार तुमको, तुम्हारे ऊपर पानी पड़ता है तो बुखार आ जाता है। बुखार आया, दवा लेने में थोड़ा लापरवाही कर गए। लापरवाही किए, डॉक्टर आए, दवा देके जाए, दवा खाते नहीं थे। सुबह खा लिए तो वही रक्षाबंधन से लगभग 1 हफ्ता बाद, 1 हफ्ते बाद जन्माष्टमी थी। हाँ, ऐसी कंडीशन हो गई कि मतलब वो उस समय प्रोग्राम भी बंद रहता था। प्रोग्राम भी बंद था कि हम आए साथ में रहें या चले जाएं, मतलब कहीं दवा ले लें या उनको एडमिट कर दें। जब जन्माष्टमी के दिन मैं आया तो और कलाकार आ चुके थे। मैं घर से थोड़ा परेशानी में था। परेशानी ये थी कि सामने वाले से मेरा कुछ केस मुकदमा चल गया, उसी में परेशान था। जब मैं यहाँ पहुँचा तो काफ़ी कलाकार आए थे। मैं देर से आया तो बोले कि अभी आ रहे हो। बिस्कुट मंगाए, हाथ से खाए, बोले आज खिला दो, आज के बाद नहीं कहूँगा। ऐसे बोल दिया। ऐसे बोले, यही डर है। अच्छा। यही बोले कि आज बिस्कुट जाओ लाओ नहर पर से। मैं बिस्कुट लाया, 1 पैकेट खिलाया, बोले ये भी खा लो। बोले कि नहीं इसको रखो, शाम को दवा खाऊंगा यही खा के। अच्छा। बोले लेके आ रखा तो बोले कि मैं बोला कि अपने हाथ से खा लो। बोले कि आज अपने हाथ से खिला दो, आज के बाद तुमसे कभी नहीं कहेंगे हमको ये चीज़ खिलाओ। वाह। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आज का दिन आखिरी दिन इनका है। भगवान इनसे कहलवा रहे हैं कि ऐसा शब्द था, ऐसा शब्द उनका निकला। लेकिन डॉक्टर साहब दवा दे के गए,
कुछ कलाकार यहाँ पर थे, यहाँ तक कि गाड़ी मालिक भी थे यहाँ पर, गाड़ी जिसकी लगी थी उन लोग से बता दिए थे कि ये आज रात नहीं मतलब चल सकेंगे। हमारे आने के बाद अच्छा, डॉक्टर बताए थे? बता दिए थे, लेकिन कोई हमको ये नहीं मतलब ये डॉक्टर बताया था कि आज ये प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे या नहीं कि आज रात ये नहीं बचेंगे, ऐसा बता दिए थे? डॉक्टर ऐसा बता दिया। यहीं के हैं डॉक्टर, अनिल नाम है इनका। हाँ। दवा दिए और बोले कि मास्टर दवा पर लापरवाही करके आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है, प्रोग्राम मत जाओ। लेकिन अपनी जिद में अड़े रहे कि मैं प्रोग्राम में जाऊंगा, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि भंडारी लाल कहीं ज़्यादा पैसा पा गए, हमारा प्रोग्राम छोड़ तो वहाँ चल गए। अच्छा। लेकिन ये सब बातें हमको कोई बताया नहीं। जब यहाँ मैं 5 बजे पहुँचा, वही दवा खिलाया, बिस्कुट खिलाया, तब तक मुझे कोई अच्छा, इदरीस मास्टर को डेंगू हुआ था क्या? डेंगू बुखार और उनका प्लेटलेट इनका गिर गया होगा। प्लेटेड इनका मतलब 34,000 से भी कम। ओह, बात यही थी। इसके लिए वो डॉक्टर बोला कि इनका अगर वो एडमिट होते, एडमिट होने के लिए बोला डॉक्टर, ये बोला कि तो चांस था बचने का। हमारे क्रेडिट पे नहीं, तुम्हारे पास पैसा है, हमारे क्रेडिट पे मतलब तुम एडमिट हो जाओ। पैसा कब का आएंगे इदरीस भाई तो देंगे, नहीं तो कहीं से भी करके बाद में तुम दे देना। उनको जिद समा गई। अच्छा। कुछ पैसा शायद वो किसी से मांगे थे, किसी से क्या मतलब खुल के नहीं कहना चाहता। हाँ। तो पैसा वहाँ मिला नहीं। वो लोग बोले क्या हमको कमा के दीजिए। इसी जिद में उन्होंने एडमिट कर दिया। बोले कि हमारा 4 रात का प्रोग्राम है, करके आऊँगा, खुद एडमिट हो जाऊँगा। जब यहाँ मैं आया तो बोले कि मैं देखा पोजीशन, तो मैं बोला मैं प्रोग्राम नहीं जाऊँगा, प्रोग्राम कैंसिल कर दो। तो नहीं माने, गाड़ी खड़ी थी, सामान लग रहा था, और स्वयं गाड़ी के पास गए तो कोई कलाकार उनको उठा कुछ तो दिखा दिया, तो अंदर जाके बैठ गए। अच्छा। इससे बोले कि ये सामान रख लो, वो सामान रख लो, सब कुछ हमारा रख लो, आज प्रोग्राम वहाँ करेंगे, कल वहीं इलाहाबाद साइड प्रोग्राम है, उधर ही ले चलना, हमको दवा दिला दो। अच्छा। तो हमें ये नहीं पता था कि डॉक्टर ऐसा बोल के गया। अच्छा। अब कोई हमको बताया भी नहीं। मतलब डॉक्टर आपसे भी नहीं बताया, नहीं, सिर्फ जब इनसे आए तो बताया? डॉक्टर साहब जा चुके थे, हमको बताया नहीं। अभी कुछ दिन पहले जब ऐसा बोलने लगे गाड़ी वाले कि ऐसा ऐसा डॉक्टर बोला, तो मैं बोला यार हमको कोई बताया नहीं, उस समय नहीं, हम प्रोग्राम करने नहीं जा। हाँ, कैंसिल करते या तो कैंसिल कर देते, एडमिट करते उनको। हम एडमिट हो जाते, लेके कहीं बचते या ना बचते वो तो भगवान की मर्जी थी। लेकिन हमको नहीं, चांस था, प्लेटलेट अगर डाउन था, एडमिट हो जाते तो कवर होता 1 हफ्ते 5 दिन में। लेकिन कोई बताया नहीं। गलती यहाँ बहुत बड़ी हो गई। यही बहुत बड़ी गलती हुई। अगर कोई हमको सूचना दे दिया तो कैसा डॉक्टर कह दिया तब कई प्रोग्राम में जाते हैं। अब इनके बहुत चहेते सुहाब भाई थे, उनको भी देखो, उनकी कमी नहीं है। सुहाब भाई भी बहुत इनकी मदद किए हैं। बहुत। अगर जो पैसा दूसरे से मांगे थे नहीं मिला, अगर वही फोन सुहाब भाई पास कर दिए होते, जितना पैसा लगता वो लगा देता है, स्वयं आके ले जाके एडमिट हो जाते। और वीडियो वो मर्द आदमी था वो ये सुहाब नहीं भाई। कहते कि भंडारी लाल हमारे पास पैसा नहीं है, तुमको हम नहीं ले जा पाऊंगा। उनको सूचना मिली नहीं सुहाब भाई को। सुहाब भाई को। हाँ, ये समझ लो कि भंडारी लाल सुहाब भाई एक जिस्म दो जान। हाँ, मतलब जितना आपका सम्मान था उतना ही सुहाब उससे भाई, कई ज्यादा उनका सुहाब भाई का था। सुहाब भाई से बात होती है, सुहाब भाई खुद लेकिन कहते उस हैं समय या मतलब होनी समझो या ऊपर वाले की मर्जी समझो, मास्टर साहब उनके पास का फोन नहीं था। भाई ऐसी सी मेरी पोजीशन है, पैसे के लिए मैं एडमिट नहीं हो रहा हूँ। अगर एक आखर कह देते तो सुहाब भाई कहीं से भी करते, कैसा भी करते, 10-20 हजार की बात छोड़ो, लाख 50 हजार लगा देते। लाखों लगा देते। ये तो बात एकदम सही। आज भंडारी लाल इस दुनिया में नहीं है, उनको कितना कष्ट होता है सुहाब भाई, उनकी आत्मा जानती है। हाँ, सुहाब भाई उसको बहुत दिल से मानते थे मास्टर भाई। औरत हो तो रो करके अपना भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे सुहाब भाई अपने आप में से घूरते रहते हैं। एकदम सही। जब से मास्टर भंडारी लाल इस दुनिया को छोड़े हैं, तब से उन्होंने कभी प्रोग्राम देखने नहीं गए। हाँ, बोले जो हमारा था वो है ही नहीं, सही। किसको देखने जाए। हाँ, एकदम सही कह रहे। सुहाब भाई से उनका बात, देहांत हो गया, लोगों ने खबर दिया कि ऐसी सी बात हो गई, तो आए हमको बहुत बोले
क्या तू भी नहीं फ़ोन कर सकता था? हम बोले भाई हमको पता ही नहीं था कि मतलब ऐसा पोजीशन इनका है, क्योंकि अनबोल थे नहीं, बोल रहे थे अच्छा खासा सब कुछ, मतलब जिद में आ गए कि नहीं मैं प्रोग्राम में चलूँगा, यही सब पोजीशन। वही जिद उनको ले गई, जिद ले गई और मौत ले गई। मौत ले सबसे बड़ी बात ये कहा गया कि हिले रोजी बहाने से मौत। मौत कभी अपना मतलब इल्जाम नहीं लेती है। इसके पहले जैसे मास्टर साहब लगन के पीरियड में हमसे नाराज होते थे तो मंच पे हमारे सामने जल्दी नहीं आते थे, हमसे नाराज जैसे हैं। तो जब बहुत बुलाने के बाद जब आए तो यही कहें कि हम इस साल मतलब प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। हमारे मुंह से चाहे ऊपर वाले की मर्जी कहो या आखन कहो, यही निकला। गुस्से में हम भी थे कि कौन दिन हो कि तू ऐसे हो जाता। आज वही बात सच आ गई, मैं रात दिन रोता हूँ, मेरे जुबान से ऐसा निकला कैसे। यहाँ जब मैं किसी दिन आता हूँ तो अकेले पढ़ता हूँ, कितना मैं रोता हूँ कि पूछो मत। हाँ, बहुत। तो हमारे मास्टर साहब अगर हम होश में हैं, अगर कोई नशा नहीं किए हैं, अगर कह दूँ कि मास्टर मैं आ रहा हूँ, हमारे आने से पहले यहाँ क्या मैं खाता हूँ उसकी व्यवस्था करके रखते। मास्टर साहब कभी मीट मछली का सेवन नहीं किए, लेकिन अगर जान जाए कि मैं आ रहा हूँ तो ला के स्वयं बना के रखते थे। अच्छा, स्वयं बना के रखते थे। बोले जहर देखने से नहीं मरता इंसान, खाने से मरता है। इतना मानते थे, लेकिन जब वही मतलब नशे में हो जाते थे, बस नशे में सब आपा खो देते थे। सब आपा खो देते थे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। उस समय अगर हमको पाते तो मार डालते। नशा उतरने के बाद मैं कहाँ हूँ खोज करने शुरू कर देते। हाँ, कि इद्रीस कहाँ है तू, कहाँ गया यहाँ से। नाम भी नहीं लेते थे लगभग? नहीं, नाम हमारा कभी नहीं। हमको बस प्यार से मेनजर, मैनेजर भी नहीं, मेनजर। मेंजर। हाँ, जब ज्यादा खुश रहते तो बोलते कि हमारे पैसे की गदही है। अच्छा, मेंजर। मेनजर ये सब बात थी। आवाज वो नहीं है। मेरे ऊपर क्या बीतती है, मैं मंच पे चढ़ता हूँ, उन्हें स्मरण करके चढ़ता हूँ कि मास्टर साहब आइए अपना मंच देखिए। हमारे बस की बात नहीं है। ये 1 साल का दिन बीत गया। 1 साल का दिन अब उनके ना रहते हुए भी 1 साल पार्टी आपने चलाया, दूसरा साल फिर स्टार्ट हो गया जन्माष्टमी से। हाँ, लेकिन मानो कि ऐसा लगता है कि मास्टर साहब स्वयं मंच पे हैं। सभी कलाकार यही बोलते हैं कि मास्टर साहब ऐसा लगता है जैसे मंच पे आ जाते हैं। और कलाकारों में तो भाई आप भी जानते हैं कि फेर बदलाव तो हर साल। हाँ, वो तो देखो कलाकार किसी के नहीं है मैनेजर साहब, है कि नहीं। कलाकार ये नौटंकी जाते हैं। हाँ, चिड़िया खाना चलाना रहता है। छोटा मोटा कलाकार, बड़ा कलाकार लेकर अपनी औसत के हिसाब से अपनी पार्टी को चलाता है। सही। वही सब मेरे ऊपर भी बीत रही है। अब इस साल कलाकार जानते हो हर साल पैसा बढ़ाते हैं, है ना। बोले पिछले साल इतने था, सर ना कुछ तो ज्यादा 100 ही रुपया बढ़ाओ। अगर 18 कलाकारों में 100 रुपया बढ़ गया तो 1800 बढ़ गया। 1800 बढ़ गया। एकदम सही कह रहे हो। तो जब उसी हिसाब से प्रोग्राम आते हैं तो लिख कर प्रोग्राम कराते हैं। भाई प्रोग्राम में अगर नाइट पूरी रहेगी तभी, नहीं तो कलाकारों को अगर नाइट नहीं मिली तो यार कम पैसा देते हैं, चलो यार कहीं और देखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, हमको बचे या ना बचे, कलाकारों को मतलब दुख ना। हाँ, कलाकारों को भी दुख न पहुँचे। और एक लड़का जो बच्चा जो है रौनक, उसका भी भाई अब उस दिन घर से आए, परेशानी तो अपने ऊपर है ही, बच्ची बीमार है। घर से आए, चाबी मंगाया, मैं बोला चाबी लेके आओ रौनक। उनकी पर आए चाबी लेके। अब उन्हें क्या पता हमारे पास क्या है क्या नहीं, उनको तो देना ही होगा।
बोले पैसा लूंगा। मैं बोला कितना दूं? 20 रुपया। कहा नहीं 100 रुपया। जितना खुल के मुझसे बोल लेते हैं इतना और लोगों से नहीं। जैसे अधिकार समझते रौनक का जैसे अधिकार समझते हैं कि मैं इनसे कहूँगा तो मेरी जुबान खाली नहीं। इसलिए कि मास्टर थे तब भी तुम मानते थे। वैसे औलाद की तरफ पाला हूँ। हाँ, पैसा कौड़ी मास्टर थे तब भी तुम्हारी जेब से वो निकाल लेते थे। अब मैं कैसे पाला हूँ मेरा आत्मा जानता है। अब आइए आप ही सोचे, बिन माँ का बच्चा 10 महीने का कैसे पाला जाता है। अब पढ़ाई लिखाई की बात है, ऐसा तो है नहीं हमको उनको कलाकार ही बनाना है या नौटंकी लाइन में लाना है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ और मैं अपने पास ही रख लेता। अभी 1-1.5 महीने के लिए घर ले गया था। तो बोले कि चाचा हमारा नाम यहीं लिखवा दो, हम यहीं रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कि नहीं बेटा, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, तुम वहीं चलो, जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा। हाँ, वो मैं करूँगा। वो उचित भी नहीं है। हाँ, इसलिए कि इनका भी नहीं है, परिवार पास है, परिवार है, दादा है, बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं, भाई एक बहन है, मतलब बड़े पापा की लड़की है, दादा हैं। हमारा उचित कैसे बनता? उचित नहीं है। सही है, एकदम बहुत सही सोच है आपकी। कैसे बनता? उचित नहीं है। परिवार हम सहयोग सपोर्ट हर तरह से करेंगे। अब उनका परिवार है, उनका खून है, उनके खानदान का है, उनका वारिस है, तो यहाँ रहना उसको ज़्यादा जरूरी है। आज हम लेके चले गए, कल का बड़ा हो जाए, ये बोले कि हमारा वहाँ कुछ नहीं, वहाँ जाएंगे ही नहीं, ये भी हमको तकलीफ होगी। हाँ बिल्कुल भाई, कल का दोषी भी बनाएंगे। यहाँ कुछ बिगड़ गया तो तुम्हारी वजह से हमारा वहाँ का बिगड़ गया। हम कुछ नहीं मिला। एकदम सही सोच। आज हमारे मरने के बाद मान लो हमारे बच्चे ना उनको रखें, देखो जमाने के साथ बता रहे हैं कि मतलब जमाना क्या चल रहा है। अपना तो कोई होता ही नहीं। गैर खून का कोई क्या होगा? एकदम सही है ना। जैसे हम उनको पालने पोसने में अपने पास रख लिए और यहाँ से भी बिगड़ गया, वहाँ से बिगड़ गया, तो हमारे पालने पोसने में क्या मतलब रह गया? क्या मतलब है? हम यही सोचेंगे कि उनका बना रहे, वो मास्टर भंडारी लाल का वारिस बन करके उनका नाम रोशन करे, पढ़ लिख कर। ये बात नहीं कि नौटंकी लाइन से कुछ बने। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, जब तक हम जी रहे हैं, हम उनसे अलग नहीं हो पाएंगे। एकदम सही सोच है, अलग नहीं हो पाएंगे। हमारे बड़े बच्चे का भी सोच यही है, पापा अगर आप नौटंकी बंद भी कर दोगे तो हम अपने छोटे भाई के लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे। अब घर पे मैं ले गया था, मेरा बड़ा लड़का, हम तो कुछ भाई जल्दी गाड़ी उड़ी चलाते नहीं, अगर वो बाजार जाए तो बगैर रौनक के साथ नहीं जाए। अच्छा, मतलब 1.5 महीना आपके घर थे? हाँ, कि चलो भाई घूम के आते हैं, चलो भाई ये लेके आते हैं। अब इतना मुहलक हो गया था, भैया ये लूंगा तो भैया वो लूंगा, हर चीज हाँ उनकी व्यवस्था करते थे। बड़े लड़के का मिजाज भी बदल गया। बोला पापा भैया को वहाँ नहीं जाने देंगे, रौनक को यहीं रखो, हम देखभाल करेंगे, अपने भाई बहन के साथ पढ़ने जाएंगे, नाम वहाँ से कटवा दो। मैं बोला नहीं बेटा, उसका वहाँ जागीर है, घर है, उसकी संपत्ति है, जन्मभूमि है। अगर तुम्हें इतना ही ममता है, हर तरफ से उसकी देखभाल करते रहो, आते जाते रहो, ये भी आता जाता रहेगा, प्रेम बना रहेगा। यही सब बात है भाई। और मैं तो मालिक से ही दुआ करता हूँ कि भगवान कितनी जल्दी उनका बड़ा कायदे का अपन होश संभाल लें, लाइन पैन से रहें, इहो लाइन से बेलाइन न जाएं कि ताकि कल ही लोग न कह सके माई बाप नहीं रहे, चाहे जौने नारी वह बाहेगी। उतना ही शासन बड़े के भैया भी करते हैं, राकेश जी, हाँ राकेश भाई करते हैं। उतना ही शासन हमारे सौरभ भैया करता है, नाजायज कहीं घूमने न पाए, नाजायज कहीं खेलने न जाएं। बड़ी मम्मी तो जो है अपने पास ही लेके सोता है। बहुत से उनको विश्वास ही नहीं रहता है कि ये हमसे अलग हो। अब इस समय बड़ी मम्मी कान का इलाज कराने बम्बई गई, लेकिन कैसे रह रही है उनका आत्मा जान रहा है।
तो जो जिससे बन रहा है, बड़े भैया भी हैं, कोई खास मतलब उनके पास बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है कि मतलब वो बेचारे भरपूर उनकी वो कर सकें। जैसे बच्चों का देखभाल करते हैं उनका भी करते हैं। अब यही मिस्त्राना का काम है। अब तो जानते हो सब लोग समरसेबुल लगा लिए हैं। हाँ, उतना क्वालिटी दम नहीं रह गई मिस्त्राना में। फिर भी कैसे कैसे करके परिवार चलाते हैं उनकी आत्मा जानती है। अब पार्टी तो मान लो चल रही है मास्टर की। हाँ, जैसे हम एक रात का प्रोग्राम हुआ तो नहीं कुछ दे पाए, नहीं कुछ बचा, नहीं कुछ दिए, रौनक तो बुला लेते हैं 100-200 जो रहता है। अच्छा भैया तो खर्चा के लिए अगर जैसे लगातार है जो बच गया 2000, 3000, 4000 जैसे बचता है उसी हिसाब से हम डील करते हैं। नहीं, सही है, सोच एकदम बहुत बढ़िया है। ये चाहे और फेर बदल कुछ पार्टी में करे मास्टर? फेर बदल यही कि मतलब वही हीरो में फेर बदल है। अच्छा। लेडीज का नाई का फेर बदल है। अच्छा। बाकी साज बाज वैसे ही है। अच्छा। हारमोनियम वादक में फेर बदल है। अच्छा। बाकी और सब कलाकार वही है। अच्छा। हाँ, हीरो में क्या लाइन? हीरो में भाई नई हमारे सीट गुलशन भौरा आए हुए तो हैं। बहुत भाई, जबकि 2-3 साल पहले अरे बहुत बड़ी हस्ती भाई, गुलशन का नाम है। हाँ, रह नौटंकी चुके की हैं। दुनिया में गुलशन हाँ। का नाम है, एक अलग छवि है उनकी। हाँ, रह चुके हैं। हाँ। और दिलीप भाई हैं दर पे। हाँ। कमलेश भाई को भी लाए हैं। अच्छा, कमलेश को भी लाए? जी। राज्य तारा। हाँ, राजू। कमलेश हीरो। हाँ। अच्छा, उनका भी आगमन हो वो गया? भी हैं। अच्छा। और डांसरों में जैसे हम हुए, टीटी हुए, विजय भाई हो गए, एक सुल्तानपुर से आता है वो हो गया। अच्छा। और क्या बोलते हैं, सनी है विश्वनाथगंज के। अच्छा। कुल 5-6 डांसर लेके 6 डांस। जी। तो विजय भी खलनायिका? हाँ, लेडीज खलनायिका विजय भाई। विजय आए, बहुत बढ़िया सीट आपकी तो बन गई है भाई। 3 हीरो। हाँ भाई, वो भी आ गए। मान लो दिलीप तो साइड का हीरो काम करेंगे। हाँ, कमलेश वो भी नंबर 1 का हीरो। नक्कारे हमारे सुजीत भाई जानते ही हो। अच्छा। सुपरस्टार हैं। नक्कारे पर नाल बजवाओ, तबला बजवाओ, अच्छा। नक्कारा बजवाओ। सुजीत भाई ऑलराउंडर हैं। संगीत किसी भी मौके पर बिठा दो वो ना नहीं करते हैं। कि उनका कहने का मतलब ये रहता है कि प्रोग्राम हमारा फलाफ ना जाए, हमको कुछ भी करना पड़े। अच्छा। हाँ। सुजीत। हाँ, बीच में ऐसा मालूम पड़ा कि सुजीत भाई नहीं रहेंगे। हाँ। लेकिन हमको इन्होंने ये नहीं कहा कि मैनेजर साहब हम नहीं रहेंगे। हम उनके जुबान से कभी नहीं सुने। अच्छा। बोले हमारे घर की पार्टी है, हमारे बगल की पार्टी है, हमको सबसे अच्छा यहीं पर है। अच्छा। जब हमारी मांग मिल रही है, हमको पैसा मिल रहा है, हमको सम्मान मिल रहा है, तो हमको कहीं जाने की जरूरत क्या है। अच्छा। लखन भाई हमारे बैठे हैं। अच्छा। टंकी सेकने वाले। अच्छा। आप तो जानते हो हर नौटंकी कलाकार के क्षेत्र के, नौटंकी क्षेत्र के हर कलाकार जानते हैं कि लखन भाई जैसा जिम्मेदार व्यक्ति कोई है ही नहीं। लखन भाई कहाँ के रहने वाले हैं? ये हमारे रस्सीपुर के। अच्छा। रानीगंज के। ये टंकी सेकने काम करते हैं। बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं। पूरा एकदम सामान उठाना, पूरा रखना, किसको क्या चाहिए। ठंडी के सीजन में कलाकारों को गर्म पानी है, चाय है, सब पूरी व्यवस्था। मंच पे सबका बिस्तर है, ये है वो है, सब कुछ देखते हैं। इस समय आपकी लगभग 17-18 लोगों की टीम है। हाँ। और प्रोग्राम अब तो मान लो जन्माष्टमी हो गई, अब स्टार्ट नवरात्रि से बढ़िया दबा के 30 तारीख से शुरू है। तो एकदम दबा के प्रोग्राम लगभग प्रोग्राम भर गया होगा, कुछ खाली होगा? खाली भी है, जैसे नसीब कलाकारों को हो, जो रोजी रोटी अंश में लिखा होगा वो तो भाई। अक्टूबर नवंबर तो लगभग फुल ही रहेगी। नवंबर में कम से कम 10-15 रात तो बराते ही नवंबर में। अच्छा। बाकी मेला का सीजन आ ही रहा अक्टूबर। है। अब लोग मतलब अक्टूबर चलेगा पूरा। 30 तारीख को है प्रोग्राम। इधर लालगंज झारा साइड में है। तो भाई प्रोग्राम महंगा पड़ रहा है। कम से कम हाफ नाइट 13,000 पड़ रही है। कम से कम 13,000 नाइट पड़ रही है। प्लस गाड़ी का ट्रेवल खर्चा पड़ रहा है। इसीलिए वजह से मतलब हम कम पैसे का प्रोग्राम नहीं लिख पाते। भाई कहाँ से लिखोगे प्रोग्राम? हमारे कहने का मतलब ये हमको बच्चे या ना बच्चे, लेकिन कलाकार हमारे तक। भाई अब कुछ कलाकार को आपने पैसा भी बांटा है। हाँ, ये भी हम सुने हैं कि भाई जो खलनायक हैं उनको भी आपने दिया है। जो नई सीट लाए हैं उनको भी आपने हमारे टीटी भाई दिए हैं। काफी पुराने कलाकार। अरे
टीटी तो भाई नंबर 1 के कलाकार हैं। टीटी का तो इनके कहने का इंटरव्यू मतलब ये नंबर रहता 1 का एक्स्ट्रा इंटरव्यू पर डलेगा। ये व्यूअर इनको अकेले देखना चाहते हैं। जी। आ, और इनका कहने का मतलब ये रहता है कि हम किसी अन्य पार्टी में नहीं जाएंगे। अगर हमारा प्रोग्राम है तो हम अपना प्रोग्राम कराएंगे, नहीं घर पे रहेंगे। और कलाकार हैं जैसे बाइक लेके चले गए घर पे, इनका यहीं पर पड़ा रहता है। 25 साल से रह रहे हैं। हाँ लगभग ऐसी बात नहीं, हारून भाई के जमाने से रह रहे हैं। रह रहे हैं। तो सुहाब भाई को किसी प्रोग्राम में बुलाइए। अब उस साइड प्रोग्राम हो तो भाई को इनवाइट करेंगे जरूर। हाँ। ये भी नहीं, हमारे सुहाब भाई पिछले साल हमारे साथ जो कुछ बन पड़ा उनसे मदद भी किए थे। हाँ हाँ हाँ। ऐसी बात नहीं। हाँ। 2-4-5 की जो जरूरत थी, हाँ। हमने एक आकर कहा, उन्होंने मदद भी की हाँ, है। आज तक के लिए भी नहीं। हाँ, लेकिन तकलीफ उनको बस एक ही बात का है, हमारा चाहने वाला है नहीं। हाँ, मास्टर भंडारी को बहुत मानते बताया ना कि जैसे एक जिस्म दो जान, जो जानते हैं। हाँ। वो हाल थी। अपनी गाड़ी तक दे दिए थे। गाड़ी 1 साल पूरा यहीं पर थी। पड़ी थी। क्या दिए क्या लिए। हाँ। पैसा का कभी सुहाब भाई हिसाब नहीं ये किए। नहीं कहा कितना प्रोग्राम किए, कितना हमको चाहिए, उतना चाहिए, कुछ भी नहीं। चलो तो इदरीस उनका तो मास्टर हमारे ऊपर एहसान है ही, ताउम्र रहेगा। ताउम्र रहेगा। नहीं सुहाब भाई को आप किसी प्रोग्राम में बुलवाइए। अब जैसे इस साइड प्रोग्राम होगा तो भाई को जरूर बुलाएं। हाँ, और प्रोग्राम में शामिल करिए। क्या एक है, साल थोड़ा बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं भाई। जैसे तबीयत बच्चों की तो नहीं, बीवी की तबीयत खराब, उनकी भी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। सारे वाले प्रोग्राम हुआ पहुंच नहीं पाते हैं। और जैसे उधर अगर कहीं हम बाग वाग में रुके हैं, अगर इनवाइट करते हैं तो भाई हमारे कहीं भी रहते सब भैया। लेकिन जब से मास्टर साहब खत्म हुए तब से अभी तक नहीं। नहीं दो बार आए थे, प्रोग्राम तो नहीं देखे थे। अच्छा। बाग में जैसे रुके थे तो आए थे। समय दिए थे। अच्छा, समय दिए। प्रोग्राम से उनका दिल टूट गया कि मास्टर है नहीं। अच्छा। मास्टर की कॉमेडी